जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ और लगभग आप लोग यही कमेंट्स कर रहे हो कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, हम फिर से एग्जाम की तैयारी करने लगे हैं, आखिरकार कितने नंबर की तैयारी करें। अच्छे से समझाऊंगा, ए टू जेड चीजें बताऊंगा। आपके पास 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं पुलिस कांस्टेबल में। उससे पहले चीजें आप लोग जानो, यूपीपी का री एग्जाम होना है 2024 में ही होना है, ये बात बिल्कुल तय है। और शायद महीना भी आपका जहां तक है जून, अगर जून में किसी तरह लास्ट वीक तक नहीं हो पाया तो जुलाई में एग्जाम चला जाएगा। यहाँ पर आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। अभी देखो टाइम सिर्फ लग रहा है कि जी एग्जाम रद्द हुआ है, बहुत टाइम बीत जाएगा, ये है वो है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी को पता है भर्ती भले 5 साल बाद आई, लेकिन एग्जाम आपका 1 महीने के अंदर हो गया है। याद है ना, आपका लगभग 15-17 तक आपका आवेदन चला है, 18-19 तक करेक्शन हुआ है और 17 को ही आपका एग्जाम हो गया है। नहीं, 17 फरवरी को, ये जनवरी तक चला था यहाँ पर। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं, इसीलिए बच्चे धोखे खा जाते हैं आजकल। इसलिए कह रहा भैया धोखा क्यों खा रहे हो, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है। देखो 60,244 वैकेंसी है, फॉर्म टोटल 50 लाख पड़ा है, जिसमें 48,17,000 तक्रीबन फॉर्म आपके जो है एक्सपेक्ट किए गए हैं और लगभग 45 लाख लोग परीक्षा देने वाले हैं। लेकिन अगर फिर से होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाली है तो सभी लोग परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट क्या, कोई 10 का 5 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, तो इतना दूर एग्जाम देने हर कोई चला गया था। ठीक है, अभी देखो, अभी सब बताऊंगा, सेफ स्कोर टारगेट कैसे आप लोग सेट खुद को कर सकते हो। ज्यादा समय है नहीं, आप लोग सोच रहे हो जी अभी से बहुत समय है, फिर बाद में पढ़ाई कर लेंगे, अभी कुछ ना, अभी तो जी चुनाव चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम 90 दिन है, सिर्फ ऐसे समझ के चलो कि आपके पास सिर्फ 90 दिन है। देखो हिंदी के जो प्रश्न आपके है ना, वो 37% आने वाले हैं, फिर से 37% हिंदी के आने वाले हैं। मैथ पे कोई आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी के 38% आएंगे, ये चीज आप सभी को पता है। और रीजनिंग आपका पहले से ही ज्यादा आता आया है और फिर से ज्यादा ही आएगा। अभी आप लोग देखो 5 साल बाद तो कह रहे थे बार बार, जब मैं ये चीजें सारी बताता रहता तो कहते थे सर 5 साल बाद वैकेंसी आएगी जी, ये लेवल नहीं रहेगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। 50 तरह की बात है जी सर, कंपटीशन आपके जमाने में हल्की होती थी, अब जी हार्ड आएगी। आप लोगों ने देखा जो 2018 और 19 में एग्जाम हुए हैं, क्या है, 4 दूनी 8 पालियों में, लगभग 8 शिफ्ट में। ठीक है ना, अभी आप लोग देखो जो 2024 में एग्जाम हुआ, 2024 में हुआ ना, हाँ 2024 में 4 शिफ्टों में, आप लोगों ने कितना अंतर देखा बताओ आप? कुछ खास अंतर देखा? सब कुछ प्रीवियस ईयर के आधार पे था, बस खाली इतना था मानसिक और रुचि के प्रश्न थोड़े ज्यादा थे, वरना मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब कुछ भाई वही था। बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर इस बार बहुत हार्ड पूछ लिया, कहां से पूछ लिया हार्ड? ए टू जेड चीजें सभी मिल रही थी, वही पैटर्न फॉलो कर रहा था, वही। फिर मैथ के कम प्रश्न आए थे, रीजनिंग के ज्यादा आए थे, वही लेवल था। हिंदी कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो आपसे ना बन पाता, मैथ का कोई कुछ खास 2-4, अगर 2-3 प्रश्नों को छोड़ दे बाकी कोई ऐसे प्रश्न नहीं थे जो आपसे ना हो पाते। जीके आप लोग सोचो इतना ज्यादा डीप पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं था। रीजनिंग आप लोगों ने देखा सभी ने, आसान आई थी, आसान नॉर्मल भी थी, और आपके लिए कुछ प्रश्न हार्ड भी लगे क्योंकि मानसिक अभिरुचि ज्यादा दी गई थी। ठीक है, इसीलिए तो उन सब चीजों के लिए फिर से भाई आप लोग तैयार हो जाओ। सीधी सी बात है, चेंजेस तो आपको फिर देखने को मिलने वाली है। अभी आप लोग सोचो पैटर्न सेम ऐसा ही रख दे, हाँ 2 शिफ्टों में अगर 2 शिफ्टें कैंसिल हुई होती तब आपको लिए सेम पैटर्न देखने को मिलता। पैटर्न वही रहने वाला है, सीधी सी बात है। थोड़ा सा अप डाउन ये कर देंगे, थोड़ी चेंजेस, उस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न उठा लिए, इस चैप्टर से कम प्रश्न उठा लिए, क्योंकि हिंदी, मैथ, जीके, रीजनिंग वही है। सिलेबस कह सकते हो इतना सिलेबस है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके या तो ये पोर्शन ज्यादा दे देगा, या हो सकता है ये ज्यादा दे दे। आज इसने ये कम दे दिया तो कल ये ज्यादा दे दे रहा। इस तरह से मैं बता रहा, अगर आपके पास यहाँ पर आप पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट आपके पास है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने चारों चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखे, चारों सब्जेक्ट, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अभी देखो टारगेट कितना रखना है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, राजपाल की बुक ले लो, मैं पहले बताते आया हूँ। ठीक है ना, अगर आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ो आप लोग, अपना बेस्ट तो है ना। हिंदी का आपका टारगेट 32% होना ही होना चाहिए। आप कैसे भी हो पढ़ने में, कह सकते हो आप किसी भी कैटेगरी से हो, कैसे भी पढ़ने हो, लेकिन आपका हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप अपना टारगेट आसानी से बना सकते हो 30 से 32%। रीजनिंग की बात करें, देखो रीजनिंग में फिर धोखा खाओगे, थोड़े बहुत प्रश्न तो इस तरह से आएंगे जो आप पर ना बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा भाई 45 से 50% आपको तो बनाने ही पड़ेंगे अगर सिलेक्शन पाना है। जब देख रहे हो ना 50 लाख की भीड़ में, 50 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा था, डर जाएंगे? डरना नहीं है। ठीक है, अभी टाइम है, अभी आपको बताता हूँ सब कुछ मैनेज कैसे करना है। देखो मैथ के प्रश्न फिर वही आएंगे, अगर 2-3 प्रश्न को छोड़ दो, वरना 17 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप आसानी से बना रहे होंगे। जीके की बात करें तो भाई मैं कहूंगा जीके जी अगर 20% भी कर रहे हो आप लोग तो बहुत अच्छा सिलेक्शन वाले बंदे आप लोग हो। ठीक है ना, अभी देखोगे यहाँ पर तो 32-18 तकरीबन 50 आपका, 50-20 आपका 70, और 70 अगर यहाँ पे 40 भी मानोगे तो 110% जा रहे हो यार। कहीं इसमें से भी कम आ रहे 2-2 नंबर
तब भी लगभग 110 क्वेश्चन प्लस जाओगे। 110 क्वेश्चन जाने का मतलब होता है दोस्तों 220 नंबर, और 220 नंबर मैं फिर से आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो आप लोग आसानी से सिलेक्शन पा जाओगे। अगर जनरल में तब भी सिलेक्शन पा जाओगे, जनरल की कट ऑफ भी 200 के 20 आसपास रहेगी अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं जब खुद के, क्योंकि इसमें फिर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन भी देखो अच्छा खासा 8 से 10 मार्क्स देके जाता है, ठीक है ना। इतना स्कोर आप लोग सोच रहे हो जी सर इतना कम, भाई बहुत हार्ड है यार 110% बनाना ना। पेपर लीक ये हो गया था, वरना आप लोग देखते अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो आपको कट ऑफ 220 छोड़ो 205 या 208 के तकरीबन देखने को मिलती जनरल की कट ऑफ। चौंक जाते हैं आंकड़ा देख के, क्योंकि एक महीने में कोई खास तैयार हो नहीं पाया, पेपर लीक नहीं हुआ होता, प्रश्न रीजनिंग कैसे आए थे सब पे बने नहीं थे, तो सीधी बात है ऐसा प्रश्न मतलब बनाया गया था कि आप लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाए, सच्चाई ये थी, ठीक है। तो अभी देखो अच्छा खासा आपके पास टाइम भी है, लगभग 90 दिन यहाँ से भी है। मैं कह रहा देखो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, एकदम पेपर रद्द हुआ आप लोग सोचो अगले दिन से फिर से पढ़ाई करने लगे हम, ऐसा नहीं होता। एज ए स्टूडेंट लाइफ में हम भी भाई बिताए हैं दिन, तो हमें पता है कि मन नहीं लगता है। मन तो अभी भी बहुत कैंडिडेट्स का नहीं लग रहा है, बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 2 से 5% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मन लगा रहे हैं पढ़ाई में कि हाँ चलो ठीक है पेपर तो होना ही है जी, हम तैयारी करने लगे हैं। वरना आपकी क्या है ना, जो आजकल के हमारे भाई है वो 80% तो इस समय मैच ही देख रहे हैं भाई। आईपीएल में टाइम जी बहुत बिता रहे हैं आप लोग, मुझे पक्का पता है क्योंकि हम भी बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं नहीं। तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है भाई देखो सब कुछ, अगर आप लोग यहाँ 2 से 3-4 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे डिपेंड रहो, इसको छोड़ के आप लोग अपना 4-6 घंटा पढ़ाई पे भी अभी ध्यान दो, है ना। अभी कुछ दिन तक 4 से 6 घंटा भी अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे नजरों में जी एवरेज है, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करके आओगे। क्योंकि अगर आप लोग 4 से 6 घंटा अभी प्रैक्टिस कर रहे हो या सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपका फाइनली जब आप लोग एग्जाम के नजदीक जाओगे, आपका अप्रैल में ही बीतेगा, जून में लगने लगेगी एग्जाम की टेंशन, तब आप लोग कहीं ना कहीं अगर तैयार हो तो उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसको तब्दील अच्छे स्कोर में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब आपने टारगेट इतना बना लिया है तो सीधी सी बात है आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। अगर आप बात कर लें कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता रहा हूँ, लेवल अगर सब कुछ वही रहता है जो अब तक जितने भी प्रश्न हुए हैं, जितना आपने देखा है 5 साल पहले भी हुआ था, 5 साल बाद भी हुआ है, अभी मैं कह रहा 3 महीने बाद भी होगा, तो 3 महीने में क्या ही चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जनरल की बात करूं मैं फिर वही कह रहा हूँ भाई 220 नंबर पे आप लोग 100% सेफ रहने वाले हो, ठीक है। बॉयज की बात कर रहा, ईडब्ल्यूएस से हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से अगर आप लोग हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा चेंजेस नहीं देखने मिलने वाली। 215 क्वेश्चन 215 नंबर अगर आपके बनेंगे तो 100% सेफ रहने वाले हो। एसटी से हो तो 190 नंबर आपको 100% तैयारी करनी ही पड़ेगी। एसटी से हो तो आपको तकरीबन 170 नंबर, क्योंकि भाई देखो बड़ी भर्ती तो है 60,244, बड़े फॉर्म भी है, अभी सबके पास टाइम भी है। अभी अगर अच्छा से यहाँ से आप सभी लोग पढ़ जाओ ना तो ये तो फिर ना धुआं बन जाएगी, 250 तक जा सकती है कट ऑफ, अगर सभी लोग अच्छे से पढ़े। लेकिन सब अच्छे से पढ़ते कहाँ हैं, समस्या तो इसी बात की। मैं कह नहीं रहा किसी का मन नहीं लग रहा, कोई आईपीएल देख रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई बेचारा फिर बाहर अपने काम चला गया करने, है ना। ऐसे कैंडिडेट्स थे, इसमें से कई लाख कैंडिडेट्स थे, कई हजारों नहीं मैं बात करूंगा, जो बाहर काम कर रहे थे और बाहर से आए थे स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम देने के लिए, फिर अपने बेचारे वापस चले गए क्योंकि उनके पास इतना साधन है नहीं कि आप लोग सोचो आपकी तरह वो भी बेचारे पढ़ पाए, ठीक है ना। बहुत कैंडिडेट्स की मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग खुद को बहुत ही लकी मानो कि आप लोग यूपी पुलिस के लिए बने हो, आपकी हाइट भी है और आपके लिए तैयारी के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है परिवार की ओर से। वरना परिवार की ओर से बेचारे कैंडिडेट्स इतने कमजोर भी हैं जो कि बाहर कमाई कर रहे हैं, यानी कि बाहर बेचारे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जुनून भी है पुलिस भर्ती का, जैसे एग्जाम लगता है तुरंत आ जाते हैं तैयारी के लिए, ठीक है। तो देखो इतना हो गया आपके पास। अब गर्ल्स की बात कर लें, ठीक है ना। अगर की बात करें तो सीधी बात है, अगर आप युवा से हो तो 190 नंबर प्लस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो 90 से 200 नंबर के बीच में आप 100% सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस से हो और ओबीसी से हो तो आपके लिए तकरीबन 190 नंबर के आसपास रहने पड़ेंगे। अभी बता रहा हूँ अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है ना। एससी से हो तो 170 नंबर और एसटी से हो तो आपके पास 150 नंबर। देखो मैं क्यों बता रहा, अभी आपके पास टाइम है, इतना आप लोग टारगेट बना के चलना ही पड़ेगा। मुझे पता है स्कोर जब आप लोग करके आते हो इतना आसान होता नहीं जितना हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ कैंडिडेट्स के लिए इतना आसान होता है, इससे ज्यादा भी ले आते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट्स इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो भाई सबके ऊपर पढ़ाई पे डिपेंड करता है, सबकी मेहनत डिपेंड करती है कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इस चीज पे डिपेंड करती है। इतना फिलहाल स्कोर अगर आप लोग बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, अगर अपना अपना स्कोर आपने सभी ने कैटेगरीज वाइज टारगेट बना रखा है तो आपको कोई बाहर नहीं निकालने वाला। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने टारगेट जी 200 नंबर बनाया और अभी जैसे कि आप लोग करके आए हो पिछले फरवरी में एग्जाम जब देके आए थे तो जी टारगेट तो हम जी 200 नंबर बना के गए थे, लेकिन जी मानसिक अप्रोच ज्यादा है कि हमारा स्कोर तो जी सर 140 ही रह गया। अभी 140 का क्या करोगे बताओ,
तो यही तो चीज है भाई, आपको A to Z इसीलिए कंप्लीट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ चेंजेस हो, अगर ज्यादा पर्सन हार्ड आ जाए तो 200 की जगह 170 तो आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो जी 200 की जगह 100 ही नंबर पे आ गए, ये चीज गलत होगी। हाँ 200 टारगेट बनाया, एग्जाम हार्ड आया तो हम जी 170 180 ही कर पाए, इतना तो चल जाएगा जी। एग्जाम हम 200 का टारगेट बना के गए, एग्जाम जी बहुत इजी आ गया, हम तो 220 कराए, इतना तो बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है ना। या तो 20 नंबर कम टारगेट से या फिर 20 नंबर ज्यादा टारगेट से आपको सेफ रखता है। क्यों रखता है सेफ जी? आप सोच गए थे जो 200 नंबर आपने अब तक जैसी तैयारी की, लेकिन पेपर हार्ड आ गया तो 20 नंबर कम आ गए जी, कोई बात नहीं, सभी के नंबर कम आने हैं। अगर पेपर इजी आया, आप 20 ज्यादा कराए तो कोई दिक्कत नहीं जी, पेपर सभी के लिए इजी आया है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ फिर भी रहने वाले हो, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ भाई, इतना अपने लोग टारगेट रखना। सिलेबस आपके पास सभी के पास है, बुक्स आपके पास सभी पिछली साल की होंगी, अगर नहीं होंगी फिर मैं बता दूंगा। प्रैक्टिस सेट फिलहाल लेटेस्ट लेते रहना, प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट बहुत मार्केट में आए, मैं आपको अभी नहीं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट लगाते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बुक राजपाल की ले लेना आप लोग, राजपाल की, ठीक है ना। मैथ के लिए आप लोग कोई सी भी बुक लगा लो, एक आपके पास जो भी हो। जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ ही रहे हो, करंट वगैरह पढ़ लो, ठीक है ना। और रीजनिंग के लिए पीयूष बारसनी, ये बेस्ट बुक है, ठीक है ना। इससे आपके A to Z कंप्लीट चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम आप लोग वही मैं बता चुका हूँ, जून जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है, और कोई चीज मेरे हिसाब से मिस हो नहीं रही है। बाकी आप लोग अगर इतना स्कोर कर रहे हो ना तो वर्दी पा जाओगे, भले 5 साल 6 साल बाद सही, लेकिन वर्दी पा जाओगे। एक बार वर्दी पा गए ना 60 साल तक नौकरी करोगे आराम से भाई, 60 साल नौकरी करोगे, 60 साल की एज तक आराम से सैलरी पाओगे। और याद रखना 30-32 हजार से अगर आपकी स्टार्ट हो रही है सैलरी, तो वो पता कितने पे जाएगी? अब के जमाने में बता रहा हूँ तकरीबन 2 लाख के आसपास, जब आप बिल्कुल लास्ट सैलरी पाओगे। अभी भी महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी तो 2 लाख के आसपास आप लोग अपनी लास्ट सैलरी देखने को मिलने वाली है आपके लिए। अभी तो मैं बता रहा हूँ फ्यूचर की बात, आज से 30-35 साल के बाद हो सकता है 30 से 35 साल बाद ये 2 की जगह 3 हो जाए, 3 की जगह 4 लाख भी हो जाए, वो जैसी महंगाई बढ़े उसके हिसाब से, ठीक है। फिलहाल दोस्तों ठीक है, इतना ही आज इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।